क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स और इसके बाद हमें खुद को सेव कैसे करना है। आप अपने आप को पूरा क्लीन कीजिए, अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड, हेड टू टो, थाइज मसाज, हैंड मसाज, क्लीन एंड कट कट कट, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली है क्या? क्या ये कोई किताब है जो आकाश में घूम रही है? आजकल ये बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक, हर कोई पूछता है, हर कोई बोलता है मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी शालू शर्मा आज बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? जब ये नई टर्म हमें समझ आई, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, जैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, मैं बहुत तरह की हीलिंग करती हूँ, टैरो करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, कॉफी कप रीडिंग करती हूँ, वाइन ग्लास रीडिंग करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड जब हमने नया नया सुना, कुछ लोगों से पूछा तो उनके द्वारा ये जानकारी मिली कि इस ब्रह्मांड में, आकाश में हमारे लिए कुछ मैसेजेस हमें मिलते हैं जो हमें पकड़ने हैं, पढ़ने हैं और हमें प्रिडिक्ट करना है। कुछ लोगों से मैं मिली जिन्होंने ये बोला कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ मतलब, मैंने उसको बोला कहाँ से पढ़ते हो? तो वो बोले कि आसमान में ये आपको मिलते हैं। तो मुझे कैसे पता कि ये किसके आसमान में? देखिए, जब हम कनेक्ट करते हैं हमें कुछ चीजें दिख रही हैं। मान लीजिए मुझे कोई बहुत अच्छा ग्रीन बाग बगीचा दिख गया, लेकिन वो किसके लिए दिखा? मेरे लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हमने इसका सफर शुरू किया तो हमने किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें देखिए किताब से क्लियर हुई, लेकिन सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। इसके बाद हमने खूब सारे नोट्स बनाए, लेकिन क्या एक्चुअल ज्ञान हमें मिला? नहीं। देखिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। कैसे कोडिंग डिकोडिंग करनी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब आकाश से कुछ नहीं है। ये बात मेरे प्यारे बंधुओं बहुत अच्छे से समझिए कि आकाश तत्व से इसका लेना देना है। आकाश तत्व का मालिक जुपिटर है। देखिए किस तरह से जर्नी शुरू हो रही है। ये एक अकल्ट साइंस का पार्ट है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन कौन से कर्म, किस जन्म के कर्म, ये सारा हमें समझ आना चाहिए कि ये कौन से कर्म है, किस जन्म के कर्म है, कब अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म है। देखिए, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे और हमने चित्रगुप्त के बारे में सुना हमारी दादी नानी माँ से कि चित्रगुप्त एक ऐसा देव है जिसके पास एक बुक है जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। आपने अच्छा कर्म किया, उसने रिकॉर्ड कर लिया, आपने बुरा किया, उसने रिकॉर्ड कर लिया। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक सूक्ष्म जगत का सफर है। बहुत छोटी छोटी चीजें हम इसमें सीखते हैं और पकड़ते हैं। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब एस्ट्रो ट्रेवल होता भी है क्या? क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीजें? और अगर करती हैं तो इसका एक्सेस कैसे मिलेगा हमें? हम कैसे डिकोड कर पाएंगे? जैसे सपना आता है हमें कोई, हम उसको डिकोड करते हैं, राइट? मैंने बहुत सारे लोगों के सपने डिकोड करके बताए और वो सटीक आते हैं, क्योंकि मैंने सपनों की डिकोडिंग पे भी मास्टरी की है। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे आप तक पहुंचाना है? आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट अकल्ट साइंस का पार्ट है और एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ और कनेक्शन के साथ हम इसको कर सकते हैं। कनेक्शन मीन्स अपने आप से जुड़ना, अपने प्रभु से जुड़ना, मेडिटेशन करना, ध्यान में जाकर, ट्रांस में जाकर ही हम इन चीजों को कर सकते हैं। हमारी आत्मा जब ट्रेवल करती है एक जन्म से दूसरा जन्म, एक बर्थ, दूसरा बर्थ, तीसरा बर्थ, जितने भी बर्थ हमारी आत्मा लेती है उसके सफर का रिकॉर्ड कम्स
अंडर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है ये हमारे पिछले जन्म की बुक है, पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। चित्रगुप्त का नाम इसलिए लिया गया, यमराज का नाम इसलिए लिया गया, यमदूत का नाम इसलिए लिया गया कि हम चीजें को रिलेट कर सकें कि इस तरह का भी कोई देवता है जो हमारे रिकॉर्ड्स रखता है। वो हमारी अपनी आत्मा है। डेथ जो है, डेथ इज रीबर्थ। हमें डेथ को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। आपका बहुत प्यारा इंसान जाता है, बहुत दुख होता है। कुछ लोग तो आत्माएं बुलाकर उनसे बात करते हैं। क्या ये सही जा रहे हैं लोग जो आत्माएं बुलाकर बात कर रहे हैं? मेरे साथ जितना एक XYZ पर्सन का लेखा जोखा रिश्ते नाते थे मैंने निभाए और हम आगे बढ़े। ऐसी जरूरत नहीं है कि हम उसको मरने के बाद भी वापस बुलाएं। तो इस तरह से यमराज, चित्रगुप्त, ये सब तरीका है समझाने का, ये माध्यम है चीजें समझाने का। परमात्मा कभी नहीं बोलता है कि किसी को डराओ। आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन चीजों से लोग डरते भी हैं। अरे मुझे नहीं जाना पास्ट लाइफ में, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होगा? आपको थोड़ी हम भेज रहे हैं। ये चीज समझनी बहुत जरूर। जो लोग कोर्स करते हैं बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहता है, एक जर्नी करके आते हैं। मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं बैठे बैठे जर्नी कर लेते हैं हम। तो वैदिक ज्योतिष जो सबकी जननी है, वैदिक ज्योतिष में ही हमारे पुनर्जन्म नहीं, पिछले जन्म का लेखा जोखा हमें मिल जाता है। देखिए, एक छोटी सी कहानी से कोरिलेट करते हैं। माँ पार्वती ने अपने उपटन से गणेश की एक आकृति बनाई और उनसे बातचीत की, लेकिन जब शिव आए तो उन्होंने इसको मृत्यु दी और इसका पुनर्जन्म हुआ जब हाथी का सिर लगा। ये गणेश की कहानी है। जब हाथी का सिर लगा तो कौन इस भगवान को मानेगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या रह गई? कैसे लोग भगवान मानेंगे? तो गणेश से गणपति बनने का सफर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें डेथ की जरूरत पड़ती है। अगर हम अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, डेथ बिजनेस की है। हम डिवोर्स ले रहे हैं, रिलेशनशिप की डेथ है। एक फिजिकल डेथ ही डेथ नहीं है। आपकी जॉब छूट रही है, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, गणेश से गणपति का सफर और सबसे पहले पूजा जाने वाला भगवान, ये सब स्टोरीज आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंडर आती हैं। और कैसे ये हम उनके लिए रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, किसी अपने यजमान के लिए हम उसके रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। ये शक्ति नहीं है हमारे पास। ये केतु जिनका स्ट्रॉन्ग है, या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, तो हमारे पास बहुत जल्दी कनेक्ट होने की शक्ति होती है। 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। गुरु का साथ तो हमें चाहिए, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाश तत्व के अंडर है। आकाश तत्व का स्वामी ही गुरु है। तो गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन इस बेस कुंडली में हमारा जो पिछला जन्म है, पिछला जन्म कैसे देखा जाता है? वो हमारा 5वां घर से देखा जाता है, संतान भी देखी जाती है वहां से। लेकिन कुंडली में एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बता सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग एक प्रॉपर स्टोरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्स इंडिकेशंस देता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने लिए पढ़िए, किसी दूसरे के लिए मत पढ़िए, अनलेस कि कोई आपको कहे ना। आप टेरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आप क्रिस्टल गेसिंग कर रहे हैं, आप पेंडुलम डाउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, वो उनसे कनेक्ट कीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि पास्ट लाइफ का जर्नी है। वो तो एक तो पहले ही डर जाएंगे वो लोग, और आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को, अपने
जो मेरे यजमान है उनको तो मैं इंडिकेशंस दे देती हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को ये समझाती हूँ कि किसी के कर्मों में इंटरफेयर मत कीजिए। सबसे पहले अपनी रिकॉर्ड बुक चेक कीजिए। हर इंसान फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने ही पड़ेंगे। तो इनको फेस करने का देखिए एक माध्यम है, पिछले जन्म से कनेक्ट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को और वहीं पर स्टिक कर देते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई वहीं उसका अंत है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज आते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम बोलते हैं जी कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है, कार्मिक कार्ड्स आ रहे हैं, ये कर्मों का चरम रोग, कर्म रोग है। तो कर्म रोग कैसे ठीक होंगे? हम पिछले कर्मों में जाकर वहां चीजें स्टिक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। एक लेडी मेरे पास आई जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, बच्चा नहीं हो पा रहा था। कपल थे, मैंने दोनों को साथ बिठाया और टैरो के थ्रू ही हम देख रहे थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स टैरो में इंट्यूशंस जैसे होते हैं। कार्ड तो कुछ भी आ रहा है, लेकिन जब व्हेन आई एम कनेक्टेड टू देम या मैं उनके चक्र स्कैनिंग कर रही हूँ तो मुझे बार बार बगीचा दिख रहा है, बार बार बगीचा दिख रहा है और मुझे गिलहरी दिख रही है। मैंने उनको बोला बगीचा और गिलहरी का क्या लेना देना है? तो वो लड़का बोला कि मैंने गिलहरी के बच्चे को मारा है पार्क में शादी के एकदम बाद। तो ये तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो इसी जन्म के आए, इसी जन्म के आए जो पकड़े गए। अब पिछले जन्म में आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या लेना देना है? तो जब मैंने परमिशन ली उनसे कि अगर आप मुझे कहें तो मैं चेक करती हूँ, अपने इष्ट से, जगन्नाथ भगवान से परमिशन ली। जब मैंने चेक किया तो वो पिछले जीवन में भी एक मलेच्छ प्रवृत्ति का इंसान था जिसने पशु पक्षियों के बच्चों की हत्या की थी। अब उसके बच्चे होने से रुक रहे थे। देखिए आपके कर्म जैसे भी हो पीछे, चाहे मेरे खराब हो चाहे आपके खराब हो, हमें क्षमा ही काम करती है। मेरी और आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा, और आप बहुत गुस्सा होकर मेरे पास आए और मैंने कुछ बोला ही नहीं, हाथ जोड़ दिए और मुंह बंद कर लिया। आपका गुस्सा तुरंत खत्म हो जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, अपने तरीके से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब जब कोर्स किया जाता है तो इट्स नॉट इजी, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन का तो बेसिक क्लास है जो डेली करना पड़ेगा, एट्यूनमेंट होगी। और दूसरा क्या है कि मंत्रों से हम इसको एक्सेस करते हैं। मैं हर वीडियो में शायद ये बात बोलती हूँ कि मंत्रों में मित्रों बहुत ज्यादा शक्ति है। तो कुछ मंत्र दिए जाते हैं डिकोडिंग के लिए, एक्सेस करने के लिए। कुछ लोगों को आपको जरूरत नहीं पड़ती है, जब वो आकर बैठते हैं वो अपने सपने आपको सुनाते हैं कि मैं ये सपना देखती हूँ, नॉर्मली मैं ये सपना देखती हूँ। तो जब हम उनके सपनों की जर्नी को कलेक्ट करके देखते हैं तो स्टोरी बहुत अच्छी निकल के आती है। और ये झूठ नहीं है स्टोरी। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि जब भी आपके पास कोई यजमान आता है उसका एक आप कॉपी या रजिस्टर या जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करो। आपने उनका नाम लिखा, उनकी डेट, उनके डिटेल्स लिखे, प्रॉब्लम लिखा, ठीक है। ये चीज आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, क्योंकि पहले मैं कॉपी पे लिखती हूँ फिर मैं इसको लैपटॉप पे अपडेट कर देती हूँ। फिर इन्होंने क्या क्या बोला वो हाइलाइट्स, और मैंने क्या बोला वो मैं उनको बोलती हूँ आप रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि जब हम ट्रांस में जाते हैं तो हमारे मुख से क्या क्या निकल रहा है हमें याद नहीं रहता है। मैं उनको कॉपी और पेन पकड़ा देती हूँ और मैं कहती हूँ आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि मुझे मेरा बोला हुआ याद नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा। और कुछ बातें 6-6 महीने बाद भी लोग आपको फोन करके बोलते हैं आपने बोली थी ये बात जो हुई, चाहे वो पास्ट के इवेंट्स हो, फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं,
हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। हम ये नहीं करेंगे कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड से बोला नहीं नहीं तुम्हारे लिए तो मैंने सब ठीक कर दिया, फ्यूचर तो बेस्ट ही बेस्ट है। ऐसा नहीं है कुछ भी। एटलीस्ट हमने प्रॉब्लम की जड़ पकड़ ली कि प्रॉब्लम की शुरुआत यहां से है। आपका गैस का पाइपलाइन है जो लीक हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर से गैस बंद कर देते हैं। बट रेगुलेटर से जब हमने गैस बंद करी, वो हमने टेम्परेरी ही उसका इलाज किया। तो कभी भी रेगुलेटर से बंद मत कीजिए कि पिछले जन्म में गए और चीजें बस बंद कर दी, छोड़ दी। नहीं, पूरा पाइपलाइन चेक कीजिए, पूरी पाइप चेक कीजिए। जहां प्रॉब्लम आ रही है वहीं से हम डिस्कनेक्शन कर देते हैं और या नई पाइप लेके आते हैं। नई पाइप हो गई डेथ। डेथ मीन्स उस प्रॉब्लम की डेथ और नए सिरे से लाइफ शुरू करना, नए जोश के साथ रीबर्थ देना उस इंसान को। हम जब भी हम कोई भी विधि से हम किसी यजमान का कार्य करते हैं, अपने आप को डिस्कनेक्ट जरूर कीजिए। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि हम अपना डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं। तो डिस्कनेक्शन हर विधि के बाद बहुत जरूरी है। चाहे आप ज्योतिष करते हैं, चाहे आप तंत्र करते हैं, आप किसी भी इंसान जातक से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो खोज में कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। चैनल पर नंबर हमेशा फ्लैश होता रहता है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक बात आपको मैं अंत में कहना चाहूंगी, आप कोई भी विद्या करते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, आपका टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, डराइए मत। वैदिक ज्योतिष में सबसे पहली बात यही कही गई है कि इसमें डर नहीं है, इसमें डर नहीं है, इसमें गाइडेंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें हमारे लिए लिखी हैं, जो चीजें हमारे लिए बताई हैं, अगर आप उन वेदों को, उन पुराणों को पढ़ते हो तो कहीं डर की संभावना नहीं है। आपको चित्रगुप्त और यमराज या इस तरह की स्टोरीज बताई गई हैं ताकि हम उनको कोरिलेट करके सबक ले पाएं। अगर कोई मूर्ति पत्थर की बन गई श्राप से, इसका मतलब था, पत्थर की बन जाने का मतलब था सेंसेस का काम नहीं करना, इमोशंस का काम नहीं करना। पत्थर ही तो है वो इंसान, वो एक्चुअल पत्थर नहीं था। लेकिन हमें क्या बताया गया कि इतनी शक्ति मंत्रों में है, चाहे वो पत्थर था चाहे वो नहीं था, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। अगर हम कनेक्ट करते हैं भगवान से खुद को, तो हम बहुत अच्छी जानकारी अपने बारे में पा सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी ये कहूंगी, अपने रिकॉर्ड्स पढ़िए, दूसरे के विदाउट परमिशन मत पढ़िए, मत भागिए पैसा कमाने के पीछे कि मैं किसी को ये बताऊंगा, वो बताऊंगा और पैसे बनाऊंगा, क्योंकि आप भ्रम फैलाएंगे और लोगों को डराएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसी इंसान को डराइए मत। आशा करती हूँ वीडियो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहा होगा। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।